हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण कालकांड से के दूसरे अध्याय। लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्ट्स वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि को ब्रह्मा जी अब उपदेश देंगे। तो इसके ये 13वें नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था। तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं सम्पद्यता। कि जब उस प्रकार से दो पक्षी वाल्मीकि ऋषि स्नान करने के लिए जा रहे हैं तमसा नदी के तट पर, तो दो पक्षी को देखते हैं वो। और एक पक्षी, उसमें जो पुरुष पक्षी था, उसका वध कर दिया जाता है एक शिकारी के द्वारा। तो उस अवस्थाओं को देख करके वाल्मीकि ऋषि के हृदय में अत्यंत दया उत्पन्न होता है। ये साधु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि वो दया होती है उनके हृदय में। और दया मतलब, हमने कल ये चर्चा किया था विस्तार से, दया मतलब कि वो भगवान से जोड़ते हैं लोगों को, क्योंकि भगवान से विमुख होने के कारण ही व्यक्ति संसार में दुखी है। जो भी वास्तविक साधु है, यानी असली भक्त है, जेन्युइन डिवोशन है जिसको भगवान के प्रति, तो कभी भी केवल अपने खुद के भक्ति करने में नहीं लगा रहेगा। खुद तो भक्ति करेगा ही, लेकिन वो अन्य जीवों के प्रति दया उत्पन्न होकर उनको भी वो बचाने का प्रयास करेगा। भले ही उसको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे मीटिंग में, उससे बहुत ही अच्छा कनेक्टेड ये प्रसंग निकल गया है कि हालांकि लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं, वो भ्रमित हैं, वो मोह में है, इल्यूजन में है। इसलिए वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार वो गलत को सही या सही को गलत मान लेते हैं। इसलिए जब भक्त लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास, उनको भगवान से जोड़ना चाहते हैं, उनको असली मायने में सुखी बनाना चाहते हैं, तो लोग इस सही वास्तविकता को गलत समझ लेते हैं और वो भक्तों पे भी कई बार क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन भक्त कभी अपने जो इस कर्तव्य का पालन करने से विमुख नहीं होते हैं। जैसे एक कथा आती है, एक स्टोरी आती है कि एक बार एक साधु नदी में स्नान करने जा रहा है। जो स्नान कर रहा है, तो स्नान करते करते उसने जब हाथ में पानी लिया, तो उसके हाथ में एक जो बिच्छू है, बिच्छू आ गया। तो बिच्छू जो है वो तड़प रहा है पानी में। डूबता हुआ देख करके साधु उस बिच्छू को लेकर के किनारे पे जा रहा है ताकि उसको वो बचा सके। लेकिन बिच्छू जैसे ही उसके हाथ में पहुंचता है, तो तुरंत उसको डंक मार देता है। तो डंक मारने से दर्द होता है और बिच्छू वापस से पानी में गिर जाता है। तो साधु फिर वापस से जाता है, उसको दर्द हो रहा है काफी, लेकिन फिर भी जाता है। वो बिच्छू को डूबता हुआ देख करके उसको दया आती है, फिर से उसको उठाता है और फिर किनारे लेके जाता है। तब तक दूसरा दोबारा डंक मार देता है, तो फिर छूट जाता है नीचे। फिर उसको दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी फिर से उठाता है। तो किनारे पे खड़ा एक व्यक्ति जो है हंस रहा है, बोल रहा है, अरे साधु बाबा आप क्या कर रहे हो, ये बिच्छू है, ये तो आपको डंक ही मारेगा, आप उसको क्यों बार बार हाथ में ले रहे हो, छोड़ दो उसको। तो साधु बहुत अच्छी बात बोलता है वो कि ये बिच्छू का तो ये स्वभाव है डंक मारना। किसी के भी संपर्क में आएगा उसका स्वभाव है बहुत वो, क्योंकि ईर्ष्या है बहुत ज्यादा, तो डंक मारेगा ही। तो अगर वो अपने स्वभाव को त्याग नहीं कर रहा है, तो मैं तो साधु हूँ, तो साधु को दया करने का स्वभाव है, मैं भक्त हूँ, तो मुझे अपना स्वभाव क्यों त्यागना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हम इसको हमको इसका जो सिद्धांत है उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए कि कितना भी कठिनाई हो। लोग कई बार इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, कई बार इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन फिर भी हमको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालना है, प्रचार कर उनको बचाने का प्रयास करते रहना है। ये प्रयास करने मात्र से ही भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, भले ही हम उसमें सफल हो या ना हो। लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं है। जो भी अगर जेन्युइन एफर्ट लगाएगा, जो वास्तविक रूप में अगर अपना प्रयास करेगा लोगों को प्रचार करने का, जोड़ने का, तो निश्चित रूप में उसका रिजल्ट भी आएगा, सफलता भी आएगी। और इसका प्रमाण है, हम देख सकते हैं। हम लोग ये कथा लगभग 5-6 महीने पहले चालू किए, तो वीर कृष्ण जी का प्रयास था, उनके हृदय में ये जेन्युइन डिजायर थी, इच्छा थी कि कई लोग जुड़े और वो माला का जप करें। तो आप देखिए आज लगभग 300 350 भक्त लोग जुड़े हैं। और लगभग लगभग जो है 200 के आसपास भक्त हैं जो 16 माला डेली कर रहे हैं। और 100 भक्त एकादशी में 64 माला जप कर रहे हैं। यानी इसका मतलब इफेक्टिव तो है ना, भले ही कितना घोर कलयुग हो, कितने ही। अब इन 300 भक्तों को जोड़ने के लिए निश्चित रूप में 3 3.5 4 हजार 5 हजार लोगों को कांटेक्ट किया गया हो, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि हर कोई जो है जुड़ जाता है, लेकिन ये विफल नहीं हुआ ना। हमारे लगभग जो है 25-30 लीडर्स जो हैं,
वो लोग कई लोगों को प्रयास किए, कई लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में 4-5 हजार लोगों को शायद अप्रोच किया गया होगा, जोड़ा गया होगा, लेकिन कई लोग उसमें से चले गए। लेकिन उसमें से अगर 250-300 लोग ये पहुंच गए, तो जो रेगुलर आ रहे हैं ना, नाम जप कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट सक्सेस, वो सफल है ना। एटलीस्ट उन लोगों का जीवन तो सुधरेगा ही। तो साधु, इसलिए साधु भक्त का ये जो कर्तव्य है या स्वभाव है, उसको कभी भी करुणा प्रकट करने, दया प्रकट करने का प्रयास छोड़ नहीं देना चाहिए, कभी भी हतोत्साहित होकर के। तो इस प्रसंग से ये हमको एक शिक्षा मिलती है। तो आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। ततः ततः करुण वेदित्वाद अधर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीम् इदं वचनम् अब्रवीत्। Then the twice-born sage saw the adharmic act of the hunter and the crying female craunch a bird. Because she was thus the object of his compassion, he uttered the following words. इस प्रकार की, इस ऐसी अवस्था में जब वाल्मीकि ऋषि ने देखा, दोनों तरह के लोगों को देखा। एक तो अधार्मिक जो शिकारी था, बड़े ही क्रूरता पूर्वक अधर्म के तरीके से शिकार कर दिया। ये दो पक्षी, चहचहाते पक्षी जो मासूम है, जिनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, उनको आकर के एक पक्षी को घायल कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब इस प्रकार से पुरुष पक्षी को मरते हुए देख करके जो उसकी स्त्री थी, स्त्री पक्षी थी, तो वो इस प्रकार से विलाप कर रही है, रो रही है। तो ये सब देख करके वाल्मीकि ऋषि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और वो इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। तो आगे वो बताया जाएगा। द twice born sage was naturally filled with compassion. When he noticed the crying female crunch a bird, she became his object of compassion. The sage also knew that killing an animal at the time of its mating is adharma. विशेष रूप से ये जो पक्षी थे, दोनों पक्षी अपने मेटिंग यानी ये संभोग की अवस्था में थे। तो ऐसी अवस्था में, यानी गर्भधान की अवस्था में थे, गर्भधान करने की अवस्था में थे। और उस अवस्था में शिकारी के द्वारा ये जो वध किया गया पूर्ण रूप से अधार्मिक था और ये बहुत ही ज्यादा क्रूरता है। तो इस चीज को वाल्मीकि ऋषि जानते थे और इसलिए वो उस पक्षी के प्रति तो दया का भाव पूरा महसूस किए, साथ ही साथ में उनको क्रोध भी आया शिकारी के प्रति। तत्पश्चात वो बोलते हैं, माँ निषाद प्रतिष्ठामि त्वम् अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। O hunter, may you never attain a fixed position for enjoyment for unlimited years to come, for you have killed one of the croucher bird couple that was absorbed in the sport of mating. वाल्मीकि ऋषि उस स्थिति को जानते हुए कि वो पक्षी किस प्रकार से आपसी जो प्रेम के व्यवहार में थे, उस अवस्था में जब शिकारी ने इस प्रकार से हत्या किया तो उसको श्राप दिए कि हे शिकारी, आप कभी भी इस प्रकार की जो भौतिक सुख है, आने वाले असंख्य वर्षों तक आप इस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से ये उसको श्राप दे दिए। ये अच्छा श्राप है वैसे तो। काश के ऐसा श्राप हमको को भी मिल जाए। शायद ये श्राप मिला ही होगा, इसलिए ऐसी अवस्था में हम लोग, मतलब मैं हूँ। जैसे एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को ये श्राप दिया गया। ठीक है, पर्पल बहुत बड़ा है, इसमें लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो एक ब्राह्मण थे जिन्होंने कर्मकांडी ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण, भक्त नहीं है। जो भक्त होते हैं, वो जो भक्त ब्राह्मण है वो तो समझ गए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो कभी भी इस प्रकार का श्राप नहीं देंगे। तो एक नवदीप में एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है हरिनाम संकीर्तन करते थे उच्च स्वर में, सड़कों में निकल निकल के, और हर प्रकार के जाति वाले लोगों को जो है हरिनाम संकीर्तन में जो जोड़ देते थे। तो इसी के कारण जो स्मार्त ब्राह्मण लोग थे वो बहुत क्रोधित हो गए थे, कई लोगों का, क्योंकि धंधा बंद हो गया था। क्योंकि अगर केवल हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा, हर प्रकार का सुख मिल जाएगा, हर प्रकार के उसके जो क्लेश हैं, दुख है, कष्ट है, ये जो तारे हैं, सितारे हैं, इनका जो प्रभाव नष्ट हो जाएगा, तो फिर लोग इन कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास क्यों जाएंगे यज्ञ कराने के लिए, या अलग अलग जो है उपवास व्रत ये सब करने के लिए, फिर उनको दक्षिणा कहाँ से मिलेगी। इस कारण कर्मकांडी ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुए और चैतन्य महाप्रभु का जो ये मूवमेंट था हरिनाम संकीर्तन, इसके प्रति
वो काफी क्रिटिकल हो गए, यानी उनका निंदा करने लग गए। और यहाँ तक ऐसी स्थिति हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को रुकाने के लिए यही ब्राह्मण लोग गए थे मुस्लिम शासक के पास। मुस्लिम राजा तब तक कुछ नहीं बोला। वो लोग उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एक ही काम था, उनको तो बस चाहिए था कि हमारा साम्राज्य चले। अब चाहे यहाँ पे हिंदू रह के हरिनाम संकीर्तन करे, पूजा करे, पाठ करे, जो करना करो, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग उकसाए गए थे। ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इनके द्वारा मुस्लिम शासकों को उकसाया गया था। ये लोग जाके बोले उसको कि अगर आपने निमाई के हरिनाम संकीर्तन को नहीं रोका तो धीरे धीरे निमाई पंडित जो है तो पूरे जगत में, पूरे क्षेत्र में, आपके पूरे क्षेत्र में हरिनाम संकीर्तन कर देगा और सबको हिंदू बना देगा, आपके मुस्लिम लोगों को भी हिंदू बना देगा। इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए, इसको रोकिए। तब मुस्लिम शासक जो है थोड़ा सोचने लग गया कि अरे कुछ तो रोकना पड़ेगा इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया था उसने। और फिर जाके अपने चांद काजी के द्वारा सिपाहियों को भेज करके उन पे अटैक किया था, मृदंग तोड़वा दिया था, ये सब हुआ था। खैर वो अलग प्रसंग है। फिर उसके बाद महाप्रभु उस समय बहुत क्रोधित हुए थे। और उस शाम को महाप्रभु ऐलान किए थे असहयोग आंदोलन, पहला नॉन नॉन कोऑपरेटिव ऑपरेशन जो मूवमेंट है वो गांधी जी के द्वारा नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चालू किया गया असहयोग आंदोलन। पहला असहयोग आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु निकाले, जिसमें लाखों की संख्या में 1 मिलियन यानी 10 लाख नवद्वीप के भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु रात्रि में नगर संकीर्तन करते हुए, मसाल हजारों की संख्या में मृदंग करताल बज रहे हैं, जोर शोर से कीर्तन हो रहा है, मसाल लेकर के सब लोग निकल पड़े चांद काजी के महल की तरफ। और उनको उसको देख करके वो भयभीत हो जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु से पूरा कन्वर्सेशन होता है। और फिर फाइनली चांद काजी है जो डरा हुआ था, वो फिर स्वीकार करता है कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है हरिनाम संकीर्तन, ये ऑथराइज मूवमेंट है। और उसने फिर ऐलान किया था उस वक्त कि कोई भी मेरे वंश का, यानी कोई भी मुस्लिम आएगा हमारे वंश में, वो कभी भी नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन को नहीं रोकेगा, न केवल आज बल्कि भविष्य में भी। और यही कारण है कि आज भी वहाँ पे कोई भी मुस्लिम जो है हरिनाम संकीर्तन को में विघ्न नहीं डालते हैं, विशेष रूप से चांद काजी के जो वंशज हैं। बल्कि वो भी भक्त बन जाते हैं, चांद काजी भी भक्त बन गए थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रति इस प्रकार से द्वेष दृष्टि रखते थे कुछ ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण ने ऐसे ही वो गुस्सा होकर के चैतन्य महाप्रभु को श्राप दे दिया। अपना जनेऊ निकाला, जनेऊ निकाल के जनेऊ में और बोलता, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं भोग पाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, बोले वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं तो चाहता ही था कि भौतिक ऐश्वर्य से मैं बंधन से निकल जाऊं, संन्यास लेके जाके प्रचार करूं। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच। श्राप को स्वीकार कर लिए, जैसे भगवान कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्र एक साथ मारे गए हैं, तुम्हारा वंश भी पूरा एक साथ नष्ट हो जाए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं थैंक यू मैया, थैंक यू वेरी मच। मैं तो चाहता ही था कि मेरे जो यादव हैं लाखों करोड़ों की संख्या में है, इनको तो कोई नहीं हरा सकता, देवता भी इनको मृत्यु नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो ये लोग कैसे हटेंगे यहाँ से। मेरा ये चिंता था कि इनको मैं कैसे अपने धाम में लेके जाऊं, क्योंकि जब तक मरेंगे नहीं तो धाम में कैसे ले जाऊंगा। तो आपने श्राप दिया, अब आपस में ये लोग लड़के और मेरा काम आसान हो गया, इनको धाम ले जाऊंगा। तो भगवान को कोई शाप वाप नहीं लगता है, लेकिन भगवान माध्यम बना लेते हैं किसी के द्वारा शाप लेकर के अपना कार्य करने के लिए। तो एक अलग केस है। तो इस प्रकार ऐसे ही नारद मुनि को शाप दिया था दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने एक शॉट में ब्रह्मचारी बना करके भगवत धाम भेज दिया। फिर जब दोबारा, दक्ष नाम ही था उसका, प्रजापति दक्ष क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वो बच्चे पैदा करने में बहुत दक्ष था। एक साथ 10-10 हजार बच्चे पैदा करता था। तो 10,000 पुत्रों को जब जन्म दिया तो तपस्या करने के लिए भेजा, नारद मुनि रास्ते में मिल गए और उसको पूरा प्रीचिंग कर डाले। और प्रीचिंग करके उसको बोले तुम क्या घर गृहस्थी में फंसोगे, छोड़ो, हाँ, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। डायरेक्ट हरिद्वार नहीं, डायरेक्ट हरि के धाम भेज दिए उनको, हरि नाम सिखा करके, भक्ति सिखा करके। फिर दक्ष प्रजापति गुस्सा हुआ, फिर 1,000 और पुत्र पैदा करता है, उनको भी तपस्या करने भेजता है। नारद मुनि उनको भी पकड़ लेते हैं, उनको भी वही शिक्षा देते हैं। और उनको तो डायरेक्ट केवल यही बोलते हैं कि देखो, जो बुद्धिमान होते हैं अपने बड़े भाई लोगों के पद चिन्हों में पालन करते हैं। तो आपके बड़े भाई लोग कहाँ हैं, देखो वो जा रहे हैं भगवान के धाम, तो तुम इधर क्या चल रहे हो, तुम भी उनका पद चिन्ह में पालन करो, इस संसार में मत फंसो, जाओ सीधे भगवान के धाम निकल जाओ। उनको भी इस प्रकार से प्रचार किया, वो भी निकल गए। तो दक्ष प्रजापति इसमें तो बिल्कुल आग बाबूला हो, बिल्कुल क्रोधित हो गया और नारद मुनि को श्राप दे देता है कि आप कभी भी किसी भी स्थान में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, आपको कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, आपका कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं होगा। तो नारद मुनि खुश हो गए, थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये चाहता था कि मैं कहीं एक स्थान पे न टिकूं, ताकि मैं हर जगह भ्रमण कर करके भगवान का दिव्य जो संदेश है उसको प्रचार प्रसार कर सकूं।
उसके पश्चात फिर दक्ष प्रजापति समझ गया। उसके बाद फिर उसने पुत्रों को नहीं पैदा किया, पुत्रियां पैदा करना चालू कर दिया फिर। क्योंकि पुत्रियों को तो नारद मुनि प्रचार नहीं करेंगे, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और ना ही उनको ब्रह्मचारी या सन्यासी बना सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति फिर बुद्धि लगा करके पुत्री उत्पन्न करता है, फिर उनका विवाह होता है और फिर वो लोग सृष्टि में संतान और बढ़ाते हैं। तो खैर ये प्रसंग यहाँ पे है कि यहाँ पे खैर वाल्मीकि ऋषि उस हंटर को, शिकारी को इस श्राप दे रहे हैं कि तुमने इन दो पक्षियों को, जब वो संभोग की अवस्था में थे, तुमने उनका शिकार किया है और उनके इस जो है भोग में, सुख प्राप्ति में आपने उनको विघ्न डाला है। तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम असीमित वर्षों के लिए कभी भी इस प्रकार का सुख नहीं भोग कर पाओगे। तो ये तो श्राप नहीं है, तो वरदान है, अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी समय हो गया, एक विराम करते हैं। इसी के साथ एक और घटना मुझे याद आ रही है। हमारे एक ब्रह्मचारी हुए, तो जब घर गए तो एक एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने उनका कुंडली देखा और उनको बोलता है कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में स्त्री सुख नहीं लिखा है। तो ब्रह्मचारी बोलते हैं, नहीं प्रभु जी, मतलब जो भी है ज्योतिष जी, ब्राह्मण देव, आप गलत पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, मेरे कुंडली में ऐसा नहीं है कि स्त्री सुख नहीं लिखा है। आप ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है कि मेरे कुंडली में स्त्री दुख नहीं लिखा है। तो आप कृपा करिए ताकि मैं इस दुख से बचा रहूं और भगवान की सेवा में लगा रहूं। खैर ठीक है, ये अलग प्रसंग है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये प्रसंग चल रहा है। वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से उन पे क्रोधित करते हैं और शिकारी को पनिशमेंट दे देते हैं, शाप दे देते हैं। अब बाकी हम लोग कल आगे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वाल्मीकि ऋषि को इस घटना से एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है अपने इस ग्रंथ रामायण को लिखने के लिए। तो हम लोग आगे आने वाले सत्र में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।